एक्स बटे वाई है जहां एक्स और वाई को प्राइम है, तो पूछा एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा। बताइए भैया, आपके पेपर का प्रीवियस क्वेश्चन है, कैसे उम्मीद कर सकते हो कि भैया इसको करे बिना आपकी नौकरी लग जाएगी। और मैं ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल उठा के करा दे रहा हूं, सवालों का कोई अंत थोड़ा ना रेलवे के पेपर्स के लिए, मैं तो वही छांट के करा रहा हूं जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते जी। देखो, इसको पहले भिन्न में बदलना होगा, एक्स बटे वाई कैसे बदलते हैं। देखिए, यहां 3 के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, 2 9 आएगा, 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, 1 0। ये है 372, 372 में 3 के ऊपर बार नहीं है तो 3 इसमें से घटा दीजिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। क्या आ जाएगा मेरे भाई, 369 बटे 990, 369 बटे 990। भाई हमें तो लग रहा है 9 से कट जाएगा, 9 से कट गया मेरे प्यारे भाई 41 बार, और 9 से कट गया 110 बार। बहुत बढ़िया, यही एक्स बटे वाई है बेटा, क्योंकि आगे ये कटेगा नहीं, आगे कटेगा नहीं, तो एक्स की वैल्यू 41 है, वाई की वैल्यू 110 है। पूछा एक्स प्लस वाई, 41 प्लस 110 151 आंसर आ गया भाई, 151 इसका आंसर हो गया। कोई तकलीफ इसमें नहीं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 6 बनाओ दोस्त। If the selling price of bed is 3 times of initial, then the profit is 8 times of initial. Find the initial profit percentage बताना है। देखो क्या गजब सवाल है ये, रेलवे एनटीपीसी में ग्रेजुएट में जो अंडर ग्रेजुएट हो रहा है 100 बार आ चुका है ये सवाल। ध्यान से सुनना मेरी बात, आप एक वस्तु का सेलिंग प्राइस जितना बढ़ाओगे उसका प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा। मान लो इस पेन को मैं 5 रुपए की बजाय 7 रुपए का बेचने लगूं, सेलिंग प्राइस 2 रुपए बढ़ा दूं, तो मैं ग्राहक से 2 रुपए ज्यादा लूंगा, तो मेरी जेब में 2 रुपए ज्यादा आएगा, तो मेरा मुनाफा भी 2 रुपए बढ़ जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस में चेंज बराबर प्रॉफिट में चेंज, यही है। अब सेलिंग प्राइस एक बेड का बिस्तर का 3 गुना हो गया, यानी कि अगर पहले सेलिंग प्राइस एसपी था तो अब 3 एसपी हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना मेरे दोस्तों, 2 टाइम्स ऑफ एसपी। सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना, दुगना, तो प्रॉफिट 8 गुना हो गया, यानी कि प्रॉफिट अगर पहले पी था तो प्रॉफिट 8 पी हो गया मेरे भाई। तो प्रॉफिट बढ़ा कितना मेरे दोस्तों, 7 टाइम्स, 7 पी बढ़ गया प्रॉफिट। आप बोलोगे हां सर, तो दिस शुड बी इक्वल होना चाहिए, आप बोलोगे यस सर। सेलिंग प्राइस में जो जितना चेंज हुआ प्रॉफिट उतना ही बढ़ा होगा, तो यहां से सेलिंग प्राइस, मैंने मान लिया सेलिंग प्राइस एसपी प्रॉफिट पी है, तो वस्तु के सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 2 उधर चला जाएगा, 7/2। आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रारंभिक प्रॉफिट परसेंटेज। देखो लाभ प्रतिशत सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। हमने किसी सामान को 7 रुपए का बेचा और हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमें 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमने 7 रुपए का बेचा, तो सीपी कितना होगा, 5 रुपए। 5 रुपए पे 2 रुपए का फायदा होगा तभी तो 7 में बिकेगा, तो प्रॉफिट कितना है, 2/5 यानी कि 40%, तो 40%, 40% प्रॉफिट। और ये आंसर है मेरे भाई, तीसरा ऑप्शन यहां से करेक्ट।